नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर खान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास कहानी वीडियो। मैं लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दशहरा का मेला लगा था और उस मेला में एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ था, जो कि काफी लोकप्रिय था। बहुत दूर दराज से उस झूला का आनंद लेने के लिए लोग उस मेला में पहुंच रहे थे। और उसी गांव में एक बूढ़ी महिला थी जो अपने बेटा बहू के साथ रह रही थी, और वो अपना मेहनत मजदूरी करने का काम करती थी, क्योंकि उसका जो बेटा बहू थे उसे मान दुलार नहीं करते थे और ना ही उसे खर्चा करने के लिए कुछ पैसे देते थे। फिर जब उस बूढ़ी महिला को उस टावर वाले झूले के बारे में पता चलता है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो इससे पहले कभी टावर वाला झूला पर नहीं झूली थी। फिर वो अपने बेटा बहू से टावर वाला झूला झूलने के लिए कुछ पैसा मांगती है, तो बेटा बहू उसे देने से मना कर देते हैं। तो वो बूढ़ी महिला अपना जो मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा की हुई थी उसी पैसे को ले लेती है, और लेने के बाद पूरी अच्छी तरह से सज धज कर तैयार होकर नई साड़ी पहनकर मेला में टावर वाला झूला झूलने के लिए चली जाती है। और दोस्तों, जब वो मेला में पहुंचती है तो मेला घूमने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। जो लड़का था वो उसी गांव का रहने वाला था। फिर दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां काफी बढ़ जाती है। तो एक दिन वो बूढ़ी महिला उस लड़के को मिलने के लिए अपने घर के पीछे रात में बुलाती है। और जब वो लड़का उससे मिलने के लिए रात में उसके घर के पीछे आता है तो वो बूढ़ी महिला उस लड़के से कहती है कि देखो, मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है थोड़ा सोच समझकर करना। तो जो लड़का था वो कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जो कुछ भी करूंगा बहुत संभल कर करूंगा। फिर उसके बाद दोनों मिल कर पूरी रात कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलते हैं जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना हो तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, ये कहानी असम के एक जिला गुवाहाटी का है। दोस्तों, उसी गुवाहाटी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक 60 वर्ष की बूढ़ी महिला अपने एक बेटा और बहू के साथ रह रही थी। जो बूढ़ी महिला थी उसका नाम फूलझड़ी था, लेकिन लोग उसे फूलझड़िया कहते थे। जो फूलझड़िया थी वो लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी करने का काम करती थी, और जो उसका बेटा था वो राजमिस्त्री का काम करता था, और उसकी बहू घर पर रहती थी, घर का कामकाज करती थी। जो बहू थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। वो फूलझड़िया को अपने में नहीं लगाती थी, हमेशा उसे झगड़ते रहती थी और समय पर खाना पीना भी नहीं देती थी, जिस वजह से फूलझड़िया कभी कभी होटल में जाकर खाना खा लेती थी। और वो काफी शौकीन थी, हमेशा सज धर कर रहती थी, अपने लिए नए नए साड़ी खरीदती थी। जो उसका बेटा बहू थे वे लोग उसे एक भी रुपया नहीं देते थे। जो कुछ भी कमाते थे खुद अपना पास में रखते थे। और जो फूलझड़िया थी वो अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों के खेत में जाकर मेहनत मजदूरी कर दिया करती थी, और थोड़ा बहुत पैसा अपने पास बचाकर रखती थी, क्योंकि कभी कभी फूलझड़िया की तबीयत अचानक से खराब हो जाता था तो उसे डॉक्टर से दिखाना होता था, तो वो उसी पैसे से अपना इलाज करवाती थी। दोस्तों, फूलझड़िया का जो बेटा बहू थे उसको थोड़ा सा भी मान दुलार नहीं करते थे, हमेशा दूध काटते थे। और जो उसकी बहू थी वो काफी रंगीन मिजाज की महिला थी, हमेशा फूलझड़िया से लड़ते झगड़ते रहती थी, और रात के समय में अपने कमरे से अजीबोगरीब आवाजें निकालती थी। प्रतिदिन फूलझड़िया अपनी बहू की यह करतूत देखती थी, और देखने के बाद उसे भी रहा नहीं जाता था। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, दशहरा का समय था और उसके गांव में मेला लगा हुआ था, और उस मेले में एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ था, जो कि काफी लोकप्रिय था। उस झूला पर झूलने के लिए उस मेला में पहुंच रहे थे। फिर जब फूलझड़िया को इस बारे में पता चलता है कि उसके गांव में जो दशहरा का मेला लगा हुआ है उस मेले में एक बहुत बड़ा टावर वाला झूला आया हुआ है, और उस झूला पर झूलने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं,
तो दोस्तों वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वो कभी टावर वाला झूला पर नहीं झूली हुई थी। और जब सुनती है तो उसका भी दिल करता है उस मेला में जाकर टावर वाला झूला पर झूलने के लिए। तो वो यह बात सुनकर अपने बेटा बहू के पास जाती है और उनसे कुछ पैसा मांगती है। तो उसका जो बेटा बहू थे उसे पैसा नहीं देते हैं। तो उसके बाद जो फूलझरिया थी वो अपना मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बचाकर रखी हुई थी उन्हीं पैसे को ले लेती है। और लेने के बाद पूरी अच्छी तरह से नहा धोवा कर सज सवर कर तैयार हो जाती है और एक अलमीरा में रखा हुआ नई साड़ी पहन लेती है। उसके बाद दोस्तों वो मेला में पहुंच जाती है। और दोस्तों जब वो पहुंच जाती है तो जाते के साथ ही वो सबसे पहले टावर वाला झूला के पास जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वो झूला वाला से बोलती है कि मुझे भी इस झूला पर झूलना है। उसके बाद जो झूला वाला था उससे कहता है कि 50 रुपए लगेंगे। लेकिन जो फूलझरिया थी उसके पास 500 का नोट था, तो वो 500 का नोट उस झूला वाले को पकड़ाती है। तो उसके बाद जो झूला वाला था वो कहता है कि इसका कुला मेरे पास नहीं है, जाइए चेंज लेकर आइए, फिर आप झूला झूलिएगा। उसके बाद जब फूलझरिया उस झूले वाले का इतना बात सुनती है तो काफी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि लगता है कि आज मैं झूला नहीं झूल पाऊंगी। फिर दोस्तों वो उस 500 का नोट लेकर जिधर तिधर भटकने लगती है। जिससे भी वो खुला मांगती थी तो उसे कोई देने के लिए राजी ही नहीं होता था। फिर दोस्तों एक लड़का का नजर फूलझरिया पर पड़ता है। जो लड़का था उसके गांव का ही रहने वाला था। फूलझरिया के घर से थोड़ा दूरी पर उसका घर था। उसका नाम मंटू था। दोस्तों जब मंटू देखता है कि फूलझरिया 500 का नोट हाथ में पकड़े हुए जिधर तिधर खुला के लिए भटक रही है तो वो फूलझरिया के पास जाता है और कहता है कि आंटी क्या बात है, आप क्यों भटक रही हैं। तो उसके बाद जो फूलझरिया थी वो मंटू को कहने लगती है कि देखना मंटू, मुझे टावर वाला झूला पर झूला झूलना है। मेरा मन झूला झूलने के लिए काफी बेचैन है और जो झूला वाला है वो बोल रहा है कि 500 का टूटता ही नहीं है। उसके बाद जब मंटू को फूलझरिया की इस समस्या के बारे में पता चलता है तो मंटू कहता है कि अरे आंटी, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तुम्हें 5 रुपए दे देता हूं, जाओ तुम झूला पर झूल लो। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो अपने जेब से 5 रुपए का नोट निकालता है और फुलझरिया के हाथ में पकड़ा देता है। उसके बाद जो फुलझरिया थी वो मंटू के इस रवैया से काफी खुश हो जाती है और वो तुरंत झूला वाला के पास जाती है और 5 रुपए का नोट पकड़ा देती है। उसके बाद जो झूला वाला था वो फुलझरिया को टावर वाले झूले पर बैठा देता है। फिर फुलझरिया टावर वाले झूला पर झूला झूलने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब फुलझरिया टावर वाले झूले से नीचे उतरती है तो मंटू भी वहां पहले से ही खड़ा था, तो वो मंटू को शुक्रिया अदा करती है। तो मंटू कहता है कि अरे आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप मेरी पहचान वाली है और आपको मैं देखा कि आप काफी परेशान हो तो बस थोड़ा सा मदद कर दिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो जो फुलझरिया थी वो मंटू को कहने लगी कि अरे नहीं मंटू, तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। मेरा बरसों से यह तमन्ना था कि मैं किसी दिन टावर वाले झूले पर बैठकर झूलूंगी, क्योंकि मैं लोगों के द्वारा केवल सुनी थी, कभी झूली नहीं थी, और टावर वाला झूला तो शहर के मेला में लगाया जाता है, लेकिन आज सौभाग्य से हम लोगों के गांव में चला आया है। उसके बाद जो मंटू था वो फुलझरिया को बोलने लगा कि अरे आंटी, अच्छा हुआ कि आप टावर वाला झूले पर झूला झूल ली, वरना पता नहीं कभी आप झूल पाती या नहीं। उसके बाद जो फुलझरिया थी वो मंटू को कहने लगती है कि मंटू, तुम्हारा जो 50 रुपए है वो मेरे ऊपर कर्ज हो चुका है और मैं उसे लौटाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास टुकता नहीं है। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं जब घर पर जाऊंगी और जब मेरे पास 500 का टुकता हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर पर आकर दे दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो अपना मोबाइल नंबर फुलझरिया को दे देता है। उसके बाद जो फुलझरिया थी वो सीधे अपने घर आती है और घर आने के बाद उस 500 का नोट लेकर सीधे साहूकार के घर जाती है और वहां पर जाने के बाद उसका टूट कर आती है। और जब उसे चेंज मिल जाता है तो वो तुरंत अपने मोबाइल फोन से मंटू का नंबर लगाती है और लगाने के बाद कहती है कि मंटू, मैं अपने 500 का नोट का टुकड़ा करा चुकी हूं, तुम अपना 50 रुपए आकर ले लो। तो जो मंटू था वो अब फुलझरिया को कहता है कि अरे आंटी, इसमें इतनी जल्दीबाजी की क्या बात है, मैं मानता हूं कि 50 रुपए आपको दिया हो,
लेकिन आप तो 50 रुपए को लेकर इतने सीरियस हो चुकी हो कि मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या हो गया है। अरे रहने दीजिए, 2-4 दिन के बाद मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो फूलझड़िया थी उस 50 के नोट को अपने पास रख लेती है। फिर दोस्तों तब तक रात हो जाता है, और जब रात हो जाता है तो फूलझड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। और दोस्तों जब वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है तब तक उसे अपने बेटा बहू के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। कि दोस्तों छोटा सा घर था, 2 ही कमरा था और एक किचन घर था, शौचालय नहीं था। यदि किसी को शौच जाना होता था तो वह घर के बाहर जाता था। फिर दोस्तों उसके बाद जो फूलझड़िया थी, जब उसको ये आवाज सुनाई देने लगती है तो उसे नींद ही नहीं आती है। तो वह अपने बिस्तर से उठकर दीवार में एक दराज था, क्योंकि दोस्तों उसके घर के दीवार में एक छोटा सा दराज था जो उसके बहू के कमरे की ओर जाता था। फिर दोस्तों जब उस दराज से वह झांक कर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उस समय उसकी जो बहू थी वह उसकी बेटे के साथ कार्यक्रम शुरू की हुई थी, जिस वजह से आवाजें आ रही थी। फिर उसके बाद जो फूलझड़िया थी वह कुछ देर तक अपनी बहू और बेटे की इस कार्यक्रम को देखने लगती है, जिस वजह से उसका भी मन काफी बेचैन हो जाता है। और दोस्तों ये एक दिन का उनका खेल नहीं था। प्रतिदिन जब रात होता था तो जो उसकी बहू थी वह उसके बेटे के साथ मिलकर कार्यक्रम शुरू कर देती थी, और प्रतिदिन फूलझड़िया उसी दराज से झांक कर देखती थी उनका सारा खेला, और देखने के बाद ठीक उसी तरह से वह बेचैन हो जाती थी। फिर दोस्तों किसी तरह से जो फूलझड़िया थी वह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। उसके बाद सुबह होता है, और जब सुबह होता है तो फूलझड़िया को याद आता है कि जो मंटू उसे मेला में 50 रुपए दिया था उसे लौटाना है। फूलझड़िया थी वह अपना मोबाइल फोन निकालती है और तुरंत मंटू का नंबर लगा देती है। उसके बाद कहती है कि मंटू, तुम अपना 50 का नोट क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो? मैं तुम्हारा पैसा देना चाहती हूं। उसके बाद जो मंटू था वो फूलझड़िया से कहता है कि आप इतना बेचैन क्यों हो, मैं अपना पैसा लेने के लिए जरूर आऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फूलझड़िया से मीठी मीठी बातें करने लगता है, और फूलझड़िया भी मंटू से मीठी मीठी बातें करने लगती है। फिर दोस्तों इसी तरह से दोनों का रोज का काम हो चुका था। जब भी उनको मौका मिलता था तो एक दूसरे के पास फोन लगा देते थे और एक दूसरे से बात करने लगते थे। दोस्तों इसी तरह से उनके बीच जो नजदीकियां थी अब काफी बढ़ चुकी थी। दोनों मोबाइल फोन पर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से बातें करते थे और बातें करके अपनी इच्छाओं को जगा लेते थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, रात का समय था और जो फूलझड़िया थी अपने कमरे में सो रही थी। उसी दौरान अचानक से उसके बेटा बहू के कमरे से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। तो दोस्तों वो उन आवाजों को सुनकर उसी दीवार के दराज के पास चली जाती है, और वहां जाने के बाद उस दराज से झांक कर देखने लगती है, और देखने के क्रम में ये होता है कि वो भी काफी व्याकुल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने बिस्तर पर आकर लेटती है, लेकिन दोस्तों उसे नींद नहीं आता है, क्योंकि वो तो अपने बेटा बहू का कार्यक्रम देख चुकी थी। उसके बाद दोस्तों जब उसे नींद नहीं आती है तो वो अपना मोबाइल फोन से मंटू का नंबर लगा देती है। फिर वो मंटू से बातें करने लगती है। बातों बातों में वो मंटू को अपने घर के पीछे आने के लिए बोल देती है। उसके बाद जब मंटू फूलझड़िया के कहे जाने पर उसके घर के पीछे आता है तो फूलझड़िया चुपके से दबे पांव अपने घर के पीछे चली जाती है। घर के पीछे जो बिचाली होता है धान का पुवाल वो रखा हुआ था, उसी को बिछाती है। और दोस्तों उसके बाद जो फूलझड़िया थी वो मंटू को निमंत्रण दे देती है। उसके बाद जो मंटू था वो अपना कार्यक्रम शुरू करने लगता है। तो फूलझड़िया कहती है कि देखो मंटू, तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र काफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है वो थोड़ा सोच समझ करना। तो जो मंटू था वो कहता है कि आंटी, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं जो कुछ भी करूंगा बहुत संभल करूंगा। तो उसके बाद जो फूलझड़िया थी वो मंटू को कहने लगती है कि अरे नहीं रे, दरअसल मेरी जो चीज है थोड़ा बिटुड़ा गया है, थोड़ा उसमें फैला कर लगाना ताकि मुझे परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था वो फूलझड़िया को हिलाने लगता है, और दोस्तों अभी 10 मिनट ही हुआ था तब तक जो फूलझड़िया थी उसे आनंद आने लगा। तो बोली कि थोड़ा बहुत हिलाने से क्या होगा, पूरा हिला दे, जो होगा मैं देख लूंगी। उसके बाद दोस्तों जो मंटू था
वो लगातार हिलाते चला जाता है और लगभग 3 घंटे तक वे लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोस्तों जो फुलझड़िया थी वो कहने लगती है कि मंटू, आज आज तो तूने मेरी बरसों का तमन्ना पूरा कर दिया। इससे पहले तो मैं केवल सोचती थी कि काश कभी मेरा भी दिन आएगा, लेकिन आज तुम्हारे बदौलत वो दिन भी देख ली। उसके बाद जो मंटू था वो अपने घर चला जाता है और फुलझड़िया अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद से जब कभी भी फुलझड़िया का दिल करता था तो वो फोन कॉल करके मंटू को घर के पीछे बुला लेती थी और अपना जरूरत पूरा कर लेती थी और उसके बाद मंटू अपने घर चला जाता था। फुलझड़िया अपने कमरे में आकर सो जाती थी। इसी तरह से दोस्तों एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और गर्मी काफी तेज पड़ रही थी और फुलझड़िया अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब तक अचानक से फिर से उसे अपने बेटा और बहू की आवाजें सुनाई देने लगती है। तो वो उसी दराज से जाकर झांक कर देखने लगती है, जिस वजह से उसकी भी मन काफी बेचैन हो जाती है। तो वो तुरंत अपने मोबाइल फोन से मंटू के मोबाइल फोन पर कॉल लगा देती है और उसे घर के पीछे आने के लिए बोलती है। तो जो मंटू था वो तुरंत चला आता है। उसके बाद जो फुलझड़िया और मंटू थे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और इधर जो फुलझड़िया के बेटा बहू थे वे लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए थे। फिर उसके बाद वे सभी लोग अपना कार्यक्रम लगभग 10 मिनट तक करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो फुलझड़िया की बहू थी उसकी कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जब महिलाएं अपना कार्यक्रम खत्म कर लेती है तो उन्हें शौक जाना होता है। तो वो शौक करने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है तब तक उसकी नजर अपनी सास फुलझड़िया और मंटू पर पड़ जाता है और वो उन दोनों को करते हुए देख लेती है। उसके बाद वो शौक करने के लिए बैठ जाती है और चुपचाप शौक करके सीधे अपने घर में आती है और घर में आने के बाद वो फुलझड़िया के बेटा को बता देती है। उसके बाद इधर जो मंटू था वो फुलझड़िया से कहने लगता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो बहू है अब हम दोनों को देख चुकी है और लगता है कल सुबह पूरे गांव में वो हल्ला कर देगी। तो उसके बाद जो फुलझड़िया थी वो मंटू को कहती है कि पहले तू मेरा जरूरत पूरा कर, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगी। उसके थोड़ी देर के बाद जो मंटू था वो फुलझड़िया की जरूरत को पूरा कर देता है। उसके बाद मंटू अपने घर चला जाता है और जो फुलझड़िया थी वो वहां से उठकर अपने कमरे में आती है और सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है उसके बाद जो फुलझड़िया के बेटा बहू थे वे लोग उसके पास जाते हैं और जो बहू